दोस्तों, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कोई ज़मीन किसी ने कब्जा कर रखा है तो आप अब उसको बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उन तमाम नियम, कायदे, कानून की बात करेंगे जो आपकी ज़मीन को फिर से वापस ला सकती है। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, ऐसा बहुत बार हम देखते हैं कि जो हमारी ज़मीन होती है उसको किसी और ने कब्जा कर रखा होता है। दोस्तों, क्या होता है कि मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन है, ठीक है, ये आपकी पैतृक ज़मीन भी हो सकती है, यानी आपके दादा परदादा की हो सकती है, या फिर आपके पिता की ज़मीन हो सकती है, या मान लीजिए वो ज़मीन है उसको आपने खरीदा है, यानी वो बैनामा की ज़मीन हो सकती है। तो अगर ये ज़मीन है और इस पे कोई कब्जा करने आता है तो आपको अब उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर इस ज़मीन के आप सच में अधिकारी हैं, आप सच में इसके लीगली राइट इसके रखते हैं इस ज़मीन के, तो आपको उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपको वो नियम, कायदे, कानून बने हुए हैं उनका प्रयोग करके इस व्यक्ति को सबक सिखाना है। तो आज हम इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे कि अगर कोई ज़मीन है तो कैसे उसको आप पाएंगे। तो अगर कोई ज़मीन है, कब्जा किसी और ने कर लिया, मान लीजिए आपने ज़मीन है और कब्जा किसी और ने कर रखा है, ठीक, तो जैसा कि आप ज़मीन पर कब्जा कानून खत्म हो चुका है और हमारा जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 6 है, ये क्या कहता है, ये कब्जा कानून मतलब ये जो जमीन कब्जा हुआ है उसके लिए बनाया गया है। क्योंकि संसद से जब कानून पारित हुआ था तो ये इसीलिए पारित हुआ था कि ऐसे व्यक्ति जिनकी जमीन कब्जा कर ली गई है तो वो आसानी से अपनी जमीन पा सके। तो इसीलिए ये हमारा सेक्शन 6 है। तो दोस्तों, सेक्शन 6 में ये कहा गया है कि 6 माह पुराना अगर कोई व्यक्ति है, 6 माह पुराने पहले, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 6 महीने पहले आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, तो आप जाके न्यायालय में उसको सबक सिखा सकते हैं और न्यायालय आपके फेवर में उसको न्याय मिलेगा। क्योंकि अब जब वो न्यायालय में केस जाएगा तो न्यायालय ये भी देखेगा ना कि आप उसके अधिकारी हैं, आपने वो ज़मीन खरीदी है, आपके पास वो कागज़ है, अगर आपके दादा का है या फिर आपके परदादा का है, आपके पिता का है, तो आप उसके उत्तराधिकारी हैं। न्यायालय में आप अपना जो है कागज़ सभी रखेंगे और जो कब्जा किया है वो कोई कागज़ नहीं दे पाएगा। तो न्यायालय मजबूरन आपके पक्ष में ही उसको फैसला सुनाना पड़ेगा, क्योंकि सभी गवाह, सभी सबूत आपके फेवर में हैं और उस व्यक्ति को उस जमीन से अपना कब्जा हटाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज इस कानून की ये भी है कि एक बार न्यायालय का अगर डिसीजन आ गया तो वो इसको कहीं अपील नहीं कर सकता, यानी किसी भी बड़ी कोर्ट में इस न्याय को, इस पे जो अपना डिसीजन दिया है उसको वो चैलेंज नहीं कर सकता। क्योंकि न्यायालय देखता है ना कि आप के पास तमाम कागजात हैं, उसके पास कागजात नहीं है, तो वो आपके पक्ष में ये फैसला दे देगा। तो ये जो हमारा सेक्शन 6 है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये उन्हीं लोग के लिए बनाया गया जिनकी जमीन का विवाद 6 महीने से चल रहा है और उसका निस्तारण जल्दी से किया जा सके। मतलब कब्जा अगर 6 महीने पुराना है तो आप इसका प्रयोग करके आराम से न्याय पा सकते हैं। अब कुछ साथियों का प्रॉब्लम ये होगी कि उनकी जो ज़मीन है, मान लीजिए वो खेती वाली ज़मीन है या उनकी कोई परती पड़ी या खाली ज़मीन है, उस पर कब्जा मान लीजिए 2 साल से या 1 साल से या मान लेते हैं 6 साल से उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है, तो आप उसको कैसे वापस पाएं। तो दोस्तों, अगर वो ज़मीन खाली है या खेतिहर ज़मीन है तो इस ज़मीन को पाने के लिए भी आप केस करिए कोर्ट में और अपने वकील से ये कहिए कि वो ये दलील रखे कि ये जो ज़मीन पे इनका कब्जा है वो 6 महीने पहले हुआ या हाल फिलहाल में इन्होंने हमारी फसल बर्बाद करके ये ज़मीन पर कब्जा कर लिया। तो कोर्ट में जब ये चीज़ बताएंगे तो ये वाला कानून उन पर लागू होगा। और ज़मीन का जैसे कि कागजात आपके पास तो है ही है, आपकी ज़मीन है, आपके उसके अधिकारी हैं और उसके कागजात आपके नाम है, उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है क्योंकि उसके पास कोई कागज नहीं उस जमीन का। तो और खसरा खतौनी में भी आपका ही नाम है, तो वो जमीन भी आपको आराम से मिल जाएगी। उस पर अगर 12 साल से कम, 12-13 साल भी अगर ये पुराना कानून है तब भी आप यही दलील रखिए। अब मान लेते हैं कोई आप स्थायी कोई स्ट्रक्चर बना लेते हैं, मान लीजिए दुकान है या घर है, अगर वो है और उस पर कब्जा बहुत पुराना है, तो इस केस में क्या होगा कि जैसा कि कानून भी है कि अगर 12 साल से ज़्यादा कब्जा है तो आप उसको अगर चैलेंज करते हैं कोर्ट में तो आपका पक्ष कमज़ोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यायालय ये देखती है कि अगर वो 12 साल से आपका कब्जा उसने किया था तो आप उसके बीच में ना कभी उसके खिलाफ FIR किए, ना कभी आपने कानूनी प्रक्रिया कोई अपनाई, तो इस पक्ष में आपका केस कमज़ोर पड़ जाएगा और जहाँ तक है न्याय कुछ भी आए वो थोड़ा अफेक्ट कर सकता है। और इसमें ये भी चीज़ है, इस कानून में जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है इसमें ये भी है कि अगर आप किराएदार हैं और आपका मकान मालिक 1 साल का एग्रीमेंट कराता है और 1 साल के पहले यानी 5 महीने में ही आपको वो मकान खाली करने के लिए, रूम खाली करने के लिए कहता है, तो भी आप,
क्योंकि वो बेदखल आपको कर रहा है, तो भी आप इस कानून का प्रयोग करके उसको सबक सिखा सकते हैं। तो अगर मैं पूरी बात करूं तो अब आपको डरना नहीं है। अगर ज़मीन पर कब्जा है किसी का, आपकी ज़मीन है, वो आप उसके लीगली राइट्स आपके हैं, आप उसके उत्तराधिकारी हैं। वो ज़मीन चाहे जैसी हो, चाहे पैतृक हो, चाहे आपकी हो, चाहे आपके पिता की हो, तो वो ज़मीन आपको ही मिलेगी और बहुत आराम से मिलेगी। आपको लड़ाई झगड़ा उससे नहीं करना है कब्जा हटाने के लिए, बस आपको इस सेक्शन का प्रयोग करना है और कोर्ट में केस करना है, और जो डिसीजन आ जाएगा उस पर कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपके ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर और जानकारी जाना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के या फिर मेरे ग्रुप में ऐड होकर आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।